हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ से क्लास 10 का पूछा गया सारा हम करा रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.4। इससे पहले अगर नहीं देखें सारे वीडियो तो 7.3 तक सारा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा चुके हैं, वो जा करके देख लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा 2024 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 का जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि के किस मान के लिए बिंदु है ना 1 1 है ना, दूसरा बिंदु 3 के, और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, संरेखीय है। तो याद रख लीजिएगा, संरेखीय कब होगा? जब ये तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तभी संरेखीय होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट को नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, है ना। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों, इसको ए माने, इसको बी, इसको सी, है ना, यहाँ रखें। अब बनेगा कैसे? तो संरेखीय होगा। तो आप लिख सकते हैं इसको कि तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, तभी संरेखीय होगा। या शॉर्ट में लिख सकते हैं संरेखीय होता है या संरेख होता है, दोनों होता है। संरेख होगा कब? तो यहाँ लिख देंगे कंडीशन, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा तब, है ना। ये संरेखीय होगा कब होगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो अब सबसे पहले देखिए, यहाँ है x1, इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2, ये x3 y3। अब इसको लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला में पुट भी कर सकते हैं। तो लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ x1 का वैल्यू कितना है? 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद x2, x वाला को लिख दीजिए पहले 3, और x3 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों यहाँ, यानी x1 x2 और x3 -1, ठीक। उसके बाद y1 वाला को लिख दिए, y1 y2 y3। y1 का वैल्यू 1, y2 k, ठीक, y3 का वैल्यू 4, है ना। यहाँ जो 0.4 है, तो यहाँ लिखा k का वैल्यू, यानी k का वैल्यू क्या होगा, तो यहीं से निकालना था। और दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं वो देख लीजिए। हम जानते हैं, यहाँ शॉर्ट में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना, क्या जानते हैं हम? 1/2 ब्रैकेट x1। आगे देखिए दोस्तों, थोड़ा शायद क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक। आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा लाइट को बड़ा घटा करके। x1 है ना, ब्रैकेट x1 है ना, फिर ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट y2 - y3, यानी यहाँ x यानी 1 2 3 लग जाएगा वो फार्मूला। फिर यहाँ x1 के बाद हो जाएगा x2, और यहाँ हो जाएगा 2 के बाद 3 होता है तो y3 - y1, ये फार्मूला लग जाएगा। फिर x1 x2, उसके बाद क्या करेंगे? x3 देंगे दोस्तों। तो फार्मूला क्या लगेगा? तो अब देखिए, x3 हो गया तो y1 - y2, ये फार्मूला आपको, है ना, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यही पुट करेंगे। और कंडीशन क्या है? कब होगा? जब 0 के बराबर होगा तब होगा। तो अब देखिए कैसे बनेगा, देख लीजिए एक सेकंड। बराबर 1/2 था, 1/2 लिख दिए। अब देखिए x1, तो x1 का वैल्यू कितना है? 1। फिर देखिए y2, तो y2 का वैल्यू कितना है? k -y3, y3 का वैल्यू 4। फिर प्लस x2, तो अब देखिए x2 की जगह कितना है? 3 ब्रैकेट y3 - y1, तो y3 का वैल्यू कितना है? 4 -y1, है ना, क्योंकि सॉरी मिस्टेक हो क्या, x1 है ना, x2 का वैल्यू कितना है? 3। ओके, फिर फार्मूला है यहाँ y3 - y1, तो y3 का वैल्यू कितना है? 4, और y1 का वैल्यू कितना? 1, ठीक। आगे फार्मूला क्या लिखा है? x3 प्लस x3, तो x3 का वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए x3 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस डायरेक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 1। उसके बाद y1, तो y1 का वैल्यू 1 ब्रैकेट के अंदर, y2 का वैल्यू k, ठीक। ये कब होगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा तब होगा, ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन याद रख लीजिएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक। 1/2, और एक ही लाइन में डबल बराबर हो जाए तो इस तरह से आप एरो का निशान दे दीजिएगा। अब देखिए, अब 1 से k-4 गुना होगा, तो याद रख लीजिएगा 1 से कोई भी चीज़ जो गुना होगा वो सेम हो जाता है। तो k-4 1 से गुना करेंगे तो k-4 ही रह जाएगा। ओके, यहाँ प्लस दे दीजिए, 3 को 4 से इंटू कीजिए, 12 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा।
ओके, अब यहाँ देखिए माइनस को प्लस माइनस 1 को गुना करें तो माइनस हो जाएगा, यानी -1 और +1 को गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, के को 1 से गुना करेंगे तो के ही हो जाएगा। ठीक, बराबर सॉरी ये ब्रैकेट बराबर 0। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, तो 1/2 अब देखिए कितना है, प्लस के और के कितना 2k हो गया, 2 ठो के है। अच्छा यहाँ देखिए अब प्लस वाला लीजिए, 12 प्लस में है और कोई प्लस में तो है नहीं, 12 को प्लस में ले लीजिए, बाकी सब माइनस में है। 3 और 1 4, 4 और 4 8, यानी माइनस में 8 हो जाएगा। ओके, और उधर 0, तो 1/2 ओके ब्रैकेट 2k अच्छा प्लस 12 माइनस 8 कितना होगा, 4 होगा, बराबर 0। तो 2k + 4 अब 0। अब देखिए 1/2 इधर आएगा तो क्या बन जाए, 1/2 अगर 0 से गुना होकर के 0 दे देगा, तो इसको लिखें या मत लिखें, या लिखिएगा तो 1/2 है इधर बराबर के इधर आने से 2/1, तो 0 ही दे देगा। तो 2k + 4 बराबर 0, 0 से इंटू होने पर 0, तो 2k बराबर इधर +4 उधर जाएगा तो -4, और इसमें काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, के का वैल्यू कितना निकला -2। तो के किस मान के लिए, तो के मान यानी क्या हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों ये पूरा था, आसान तरीका था, है ना। ये 2023 में पूछा था। अब चलते हैं 2011 से लेकर के 22 तक जो कंटिन्यू पूछा था उधर। ओके, 2023 में और एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, यहाँ देख लीजिए पहले, यानी दूसरा नंबर, पहला तो ये बना दिए थे, दूसरा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष क्रमशः इतना दिया हुआ हो, है ना। 3 4 और 4 3 दिया है, आगे और देखिए, है ना, 3 4 -4 3 और 8 3, तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, सेम है ना, ये जो फार्मूला लगा थे बड़ा फार्मूला, सेम वही फार्मूला लगाएंगे, है ना, आसानी से बन जाएगा। तो पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए दोस्तों पॉइंट को नोट कर लिए, इसको ए मान लिए 3 4 को, और इसको बी माने -4 और इसको 3 को, और सी इसको मान लिया 8 और 6 को मान लिया। ठीक, उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2, y2, x3 एंड y3। ठीक, तो इसको नोट कर लेते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो दोस्तों, इसलिए इसको रोक के बना देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था, ए बी सी मान लिए थे। अब देखें यहाँ ए बी सी मान के यहाँ x1 y1 ये सारा लिख दिए, लेकिन यार ये बड़ा तो फार्मूला लगा था ना यार, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना, तो यह ना ये भी यही लगाएंगे, लेकिन यह ट्रिक के साथ जल्दी में हो जाएगा। देखिए ट्रिक अगर याद रहेगा, नहीं तो फिर आप इस फार्मूला से बना सकते हैं। ठीक, लेकिन यह ट्रिक के साथ बनाएंगे, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों ट्रिक क्या फॉलो कीजिएगा डायरेक्ट, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख दीजिएगा, त्रिभुज का, है ना, क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब क्या कीजिए, इधर वाला को ना सबको है ना एक एक करके लीजिए, यहाँ 3 है, 3 ले लीजिए, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लीजिएगा, यानी इससे, यानी एक बार देखिए, एक बार इसको इससे घटाएंगे, एक बार इसको इससे घटाएंगे, फिर दूसरा बार इसको इससे घटाएंगे। तो देखिए पहले यहाँ 3, इसको 3 ले लिए, तो यहाँ 3 से 6 को घटा दीजिए, तो 3 से, यानी पहली बार इसको घटाएंगे, 3 से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 बचेगा। ओके, फिर यहाँ प्लस में ले लीजिए, देखिए प्लस ले लीजिए किसको, इसको -4 को, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा सर दोस्तों, यहाँ देख लीजिए अब, एक सेकंड। ठीक, अब देखिए यहाँ -4 है, इस -4 को ले लिए, फिर अब देखिए इसको इसके साथ घटा दिए ना, तो अब दूसरा काम क्या करेंगे, इस 6 से इसको घटाइए, 4 को घटाइए, तो 6 से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ओके, इसको भी जोड़ लिए, इसको भी जोड़ लिया, अब इसको जोड़िए, +8 है, +8। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए पहली बार इसको घटाया, दूसरी बार इसको घटाया, अब तीसरी बार क्या करेंगे, इस 4 से 3 को घटा दीजिए, तो 4 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर ये ट्रिक लगा दिया ना दोस्तों, तो मैथ है ना बहुत जल्दी बन जाएगा आपका। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ 1/2 है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों 1/2। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 3 +3 और -3 को इंटू कीजिए, तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। फिर -4 को 2 से इंटू कीजिए, तो -8 हो जाएगा। फिर +8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए -8 +8 कट गया, तो क्या बचा मेरे पास 1/2 और माइनस, है ना, इंटू में क्या बचा, इंटू में बचा -9। तो अब देखिए 9 -1 को 1 से गुना करेंगे तो -9/2। तो याद रख लीजिएगा क्षेत्रफल किसी का, है ना, माइनस में कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, इसलिए आएगा लेकिन लिखेंगे प्लस में, 9/2 क्या हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ट्रिक लगा कितना आसानी से जल्दी बन गया, और नहीं तो फिर ये आप अगर ट्रिक नहीं याद आता है तो फिर ये पूरा फार्मूला लिखिए, उसके बाद आप बनाइए। और एक बार ट्रिक समझ लीजिए, इसको प्लस करेंगे
तो जैसे ही 3 को प्लस करेंगे तो इंटू किसके साथ 3 से एक बार इसको घटा देंगे, फिर दूसरा -4 को लिखेंगे तो इसको है ना लास्ट वाला को शुरू से घटा देंगे, और तीसरी मरतबा 8 को अगर जोड़ेंगे तो पहला से दूसरा को घटा दीजिए, आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, और देखिए अब दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 2020 में पूछा था। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन सोल्व किया ये 2023 में पूछा था। तो 2020 में क्वेश्चन क्या पूछा था कि उस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी जैसे यहाँ सिंपल समझ लीजिए, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक। उसके बाद एबीसी या ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, है ना। क्या लिखा है, केंद्रक बिंदु। केंद्रक मतलब यहाँ का जो केंद्रक बिंदु होगा यानी एक्स और वाई जो होगा यही हमको निकालना है केंद्रक में, ठीक। जिसका शीर्ष ये दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं 1 दिया हुआ है 0, और बी का वैल्यू 5 - 2 है, 5 - 2 है, और सी का वैल्यू 8 और 2 है। इससे पहले है ना केंद्रक वाला बहुत ज़्यादा बना दिए हैं दोस्तों, बहुत सारा मैथ बना दिए हैं, तो ट्रिक भी दे दिए थे। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, ठीक। तो फिर यहाँ देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। जब भी केंद्रक निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, एक्स वाला तीनों एक्स को x1 x2 एंड x3 तीनों को जोड़ के 3 से भागा लगा देंगे, और y वाला को जोड़ के तीनों y को यानी y1 y2 y3 को जोड़ के 3 से भागा लगा देंगे, आसानी से केंद्रक आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट हम शॉर्ट में कर देते हैं। क्या लिखा है, त्रिभुज का केंद्रक, है ना। शॉर्ट में लिख देते हैं त्रिभुज, यही है क्वेश्चन। तो यहाँ एक बार देख लीजिए क्या लिखा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए, है ना। तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या करेंगे, देखिए तीनों एक्स को जोड़िए। तो पहला एक्स क्या है, पहला यहाँ ध्यान से देखिए, पहला एक्स है -1, तो -1 नोट कर लेते हैं। उसके बाद प्लस दूसरा एक्स देखिए 5 है यानी x2, फिर तीसरा एक्स देखिए यानी यह 8 है, इसको 3 से भागा लगा दीजिए। जब त्रिभुज का केंद्रक यानी x निकालेंगे तो ये जोड़ेंगे, यानी यहाँ ब्रैकेट में x कर दीजिए, अच्छा रहेगा, यानी x बराबर, ओके। उसी तरह से जब y निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीनों y को जोड़ दीजिए। इसका y कितना है, इसका y 0 है, 0 प्लस इसका y को जोड़िए -2 है, तो यहाँ -2 कर देते हैं। फिर इस y को जोड़िए +2, ठीक, बाई 3। अब यहाँ देख लीजिए 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 12/3, ओके। और यहाँ देख लीजिए +2 -2 ये माइनस में है दोस्तों, तो कैंसिल 0/3 बचा, यहाँ कैंसिल किए 3 4 जा 12 और यहाँ 0 दे देगा। तो मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी पॉइंट जो बनेगा 4 और 0, यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, उस त्रिभुज का केंद्र हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि x के किस मान के लिए, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे k के किस मान के लिए, है ना। पहला क्वेश्चन ये सेम टू सेम है, 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था और 2017 में जो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ x की जगह k दे दिया और वहाँ पॉइंट दें, लेकिन तरीका ये जो मेथड है यानी मतलब उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। x के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना का संरेखीय होगा, तो अभी जस्ट वह संरेखीय कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ओके। देखिए दोस्तों पॉइंट को नोट कर लिए हैं, है ना। ए का जो पॉइंट था x2 लिख दिए हैं, बी का जो पॉइंट था -3 -4 और सी का 7 -5 वो लिख दिया। अब संरेखीय होगा तो आपको पता होगा कि जब संरेखीय कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, है ना। यहाँ लिख देंगे संरेख होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 के बराबर होगा, ठीक, तभी संरेखीय होगा। तो अब x1 y1 सब लिख दीजिए, x1 पहले लिख लीजिए, x2 एंड x3, ठीक। तो x1 कितना है, x1 x ही है, x2 इसका -3 है और x3 कितना है इसका 7, ओके। y1 y2 लिख दीजिए, y1 y2 y3, y1 2 है और y2 इसका कितना -4 है, y3 कितना है दोस्तों -5 है। तो अब देखिए आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 x1 इधर से फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, और अभी जो ये ट्रिक दिए थे, है ना, ये जो ट्रिक दिए थे इस ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। क्या, पहला को इससे घटा दीजिए यानी बीच वाला को लास्ट वाला के साथ घटाइए, फिर ये लास्ट वाला को शुरू वाला के साथ घटाइए, फिर शुरू वाला को बीच वाला के साथ घटाइए, इधर से आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम ट्रिक ही फॉलो करेंगे। तो देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, का क्षेत्रफल ये लिख दीजिएगा आप अच्छा से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2। अब ब्रैकेट क्या करेंगे, यहाँ x है, x को जोड़ देंगे, है ना, ब्रैकेट। अब हम ट्रिक फॉलो करेंगे, यानी ये बीच वाला इसके साथ घट जाएगा, तो -4 या लिख दीजिए -4 किसके साथ घटेगा, तो इसके साथ घटेगा, तो ये भी देखिए माइनस में है, तो इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर प्लस इसको लिख दीजिए माइनस, तो यहाँ प्लस होगा लेकिन यहाँ माइनस में है तो यहाँ क्या कर दिया -3,
फिर क्या कीजिएगा, इसको इसके साथ घटाइए, तो -5 को इसके साथ घटाइए, -5 -2 कर दीजिए, -5 ये -5 किसके साथ घटेगा, 2 के साथ। ओके, फिर यहाँ +7 है, इसको नोट कर लेते हैं। फिर क्या होगा, पहला इसको इसके घटाइए, फिर ये लास्ट वाला को शुरू वाला के साथ घटाइए, फिर पहला को इसके बीच वाला के साथ घटाइए, यानी 2 किसके साथ घटाएंगे, -4 को, तो -4 और इसका माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, अब देखिए 1/2 x, इस x का वैल्यू निकालना है, अब अंदर सॉल्व कीजिए, इनटू 5 से 4 निकल जाएगा तो बचेगा 1, फिर यहाँ -3 है, अच्छा यहाँ देख लीजिए, -5 -2 कितना हो जाएगा, -7, -7 को -3 से इंटू करेंगे तो +21 हो जाएगा, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना 7 होगा, 5 -5 और -2 -7, -7 को 3 से गुना करेंगे -3 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 7 या 21। ठीक, फिर प्लस, अब देखिए 4 और 2 6, 6 को 7 से गुना कीजिए तो 6 7 42। ठीक, और उधर संरेखीय होने के लिए कंडीशन क्या है, 0 के बराबर होना चाहिए। ओके, यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए, x को उनके साथ गुना कीजिए, x ही होगा, प्लस 42 और 21 को जोड़िए, कितना होगा, 4 2 6 63 हो जाएगा। ठीक, 0, तो x प्लस 63, देखिए 1/2 0 इधर आएगा तो वो गुना होगा 0 के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 दे देगा, तो x बराबर देखिए बराबर के साथ +63 उधर जाएगा, तो दोस्तों -63, यानी यहाँ देखिए क्षेत्रफल नहीं निकालना था त्रिभुज का, अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो प्लस बना देते, यहाँ हमको x का वैल्यू निकालना था, यहाँ जो x का वैल्यू दिया हुआ था a के जगह, तो x का वैल्यू कितना होगा, -63 में होगा, इसलिए -63 इसका राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन है, के किस मान के लिए, यहाँ x के किस मान के लिए था, बिंदु इतना ABC दिया हुआ था, संरेखीय था, सेम चीज़ है, बनाने का तरीका कुछ भी फर्क नहीं होगा। आप अगर समझ गए तो वीडियो को रोक के खुद से बना लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे, उसके बाद आंसर देख लीजिए। ओके, एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये सारा जो पॉइंट था, देखिए x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 4 है और x3 का वैल्यू 6 है, यहाँ नोट कर लिए हैं इस चीज़ को, और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू k है और y3 का वैल्यू -3 है, यहाँ नोट कर लिए हैं। ठीक, तो आपको पता है, एक ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा, यानी याद रख लीजिएगा, वो ट्रिक ही के साथ बना देते हैं। संरेखीय होगा कब होगा, जब ये कंडीशन है, यानी लिख दीजिएगा, संरेख होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट, अब इस यहाँ का x को जोड़ दिए 2, अब क्या करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर ये बीच वाला इसके साथ घट जाएगा, k है ना, -3, तो पहले से तो +3 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, प्लस इसको जोड़ दिए, इधर जितना है ना सबको जोड़ेंगे, यहाँ 4 है, 4 लिख दीजिए, फिर इसके साथ घटा दिए, तो -3 को इसके साथ घटाइए, -3 को किसके साथ घटाएंगे, इस +3 को, यानी यहाँ -3 हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला का माइनस है, ये प्लस इसका अपना है। ठीक, 4 हो गया, आप 6 को लीजिए, +6, अच्छा इसको इसके साथ घटा दिए, तो इस 3 को इसके साथ घटाइए, फिर इस 3 को k के साथ घटा दीजिए, 3 - k कर दीजिए, 3 - k और बराबर 0, तो 1/2 ब्रैकेट, देखिए 2 को k से गुना कीजिए, 2k, ठीक, प्लस है, प्लस दे दीजिए, 2 को 3 को 2 से इंटू कीजिए, तो 3 2 जा 6, फिर प्लस, अब देखिए -6 को 4 से इंटू करेंगे तो -12 हो जाएगा दोस्तों, -12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर क्या होगा, 6 को 3 से इंटू कीजिए तो 6 या 18 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 को k से इंटू करेंगे तो 6k बराबर 0। ओके, आगे देखें, 1/2 2k और -6k, -6k कितना हो जाएगा, तो -4k हो जाएगा, +2k और -6k, -4k, उसके बाद +6 और -12, यहाँ देख लीजिए 18 और 6, ये +6 और 18 ये भी किस में, प्लस में है, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, फिर -12 बराबर 0। अब इसको सोल्व कीजिए दोस्तों, -4k है ना, +24 और -12 इक्वल +12, अच्छा 1/2 इधर 0 के साथ होकर के क्या हो जाएगा, 0 दे देगा, तो -4k बराबर, इधर माइनस है प्लस है उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका आंसर 0 बता रहा है, अब बताइए प्रॉब्लम कहाँ है, इसका 0 बता रहा है ना, आंसर 0 हो रहा है, तो
यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक हो गया। 3 और 3 कितना होगा, -6 को 4 से इंटू करेंगे तो 24 हो जाएगा यहाँ, जबकि हम 12 कर दिए थे। यही मिस्टेक हो गया था दोस्तों, शिट, सॉरी। ओके, यहाँ -24 है, बाकी सब जगह सेम है। अब देखिए +2 के -6 के तो -4 के हो जाएगा। 18 + 6 24 और यहाँ -24, ठीक है। तो अब देखिए +24 -24 कैंसिल। अब क्या बचा, अब यही बचेगा, 1/2 बचा, अंदर -4 के इधर 0। तो अब 1/2 इधर 0 के साथ यहाँ से ऐसा कीजिए, और तरह से बता देते हैं। ओके, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अंदर क्या बचा, इधर बचा 1/2, अंदर बचा -4 के, बाकी तो +24 -24 कट के 0, ओके, बराबर 0। तो -4 के बराबर 1/2 0 से इंटू होकर के 0 दे देगा। अच्छा के, फिर इधर -4 गुना उधर मतलब 0 के साथ जाएगा भागा होकर के, तो भी 0 दे देगा। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी -4 इधर आएगा ना, 0 के साथ तो गुना हो जाएगा, तो के का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0, जो राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था इंटू करने में। ओके, ऐसा होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन कम होना चाहिए, मेरा मैक्सिमम होता है, उनके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष इसी में दिया हुआ है। तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ x1 y1, x2 y2 और x3 y3 वो लिख लेते हैं, उसके बाद आसानी से बता देते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लिया है ना, ए बी सी। अब देखिए x1, तो x1 का वैल्यू -5, ये x1 है, और x2 का वैल्यू 3 है, सामने वाला मतलब x का वैल्यू होता है, और x3 का वैल्यू 5 है। y1 तो इसका वैल्यू -1 है, y2 -5 है, उसके बाद y3 ओनली 2 है ना। तो x1 -5, उसके बाद x2 + 3, x3 + 5, ओके, y1 -1, y2 -5, y3 + 2, ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल यानी लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट शुरू -x को नहीं जोड़िए, यहाँ माइनस वाला को जोड़िए, यानी -5 ब्रैकेट के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके साथ ये घट जाता है, -5 घटेगा किसके साथ, -2 के साथ, ओके। फिर प्लस, है ना, ये टर्म आ जाएगा 3, इसको लेंगे, तीनों को लेंगे, तो 3 है, 3 दे दीजिए। अब देखिए ये इसके साथ घटा, तो फिर ये 2 किसके साथ घटेगा, इसके साथ घटेगा, यानी 2 जो है किसके साथ घटेगा, -1। तो देखिए इसका माइनस और इसका माइनस मिलके +1 हो जाएगा, हो गया। अच्छा 5 ले लिया, 3 ले लिया, फिर इस 5 को ले लीजिए, +5 ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, तो देखिए पहला इधर घटा है, दूसरा इधर घटा है, तो लास्ट में क्या करेंगे, इस 1 को घटा देंगे किसके साथ, इस -5 के साथ, यानी -1 को घटाएंगे किसके साथ, -5 के साथ। तो देखिए ये तो माइनस फार्मूला का है, और ये 5 किस में, माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा +5, ओके। अब इसी को सोल्व कीजिए, 1/2 -5 है, -5 लिख लीजिए। अब देखिए -5 और -2 डायरेक्ट बना देते हैं, -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 को फिर -5 के साथ गुना करेंगे तो +35 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ -7 बना, -7 को 5 से -5 से इंटू कीजिए, तो 35 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 2, यानी इसको देखिए 2 + 1 3, 3 को 3 से इंटू कीजिए 9, ओके, प्लस। अब देखिए 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 को 5 से इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा, 1/2। अब ये सबको इंटू कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 20 29 है ना, यहाँ 8 कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, कैरी 1, 3 3 6 64, 2 से इंटू कर दीजिए, 2 3 6, 2 32, यानी 32 क्या हो जाएगा, इसका वर्ग, हमेशा इसका स्क्वायर में होता है, मात्रक आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा से बना लीजिए, क्योंकि 2016 और 2020 में आया हुआ था सेम क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 2011 और 2017 में भी पूछा था। संरेखीय बहुत बार पूछता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाएंगे तो संरेखीय वाला ही होगा, यानी संरेखीय कभी संरेखीय दोनों सेम चीज़ है, यही पूछा जाता है, इसलिए अच्छा से आप बना लीजिएगा, ठीक। तो आगे देखिए, है ना, के किस मान के लिए, तो इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, है ना, यहाँ इस पॉइंट को हम यहाँ नोट कर लिए ABC, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था दोस्तों, और क्या लिखा है, संरेखीय। तो अभी जस्ट आपने जाना कि संरेखीय कब होता है, ठीक। ये सब लिख दिए हैं, ABC, X1 Y1 X2 Y2, ये सारा चीज़ ये लिख दिए हैं यहाँ से पॉइंट, है ना, ये X1 Y1 X1 X2 एंड X3, इसका वैल्यू हो जाएगा Y1 Y2 एंड Y3, ये सारा चीज़ यहाँ लिख दिए हैं। अब संरेखीय पूछा है तो क्या लिखेंगे, संरेखीय या संरेख जो बोलो, संरेखीय होगा कब, जब
त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए। ठीक, तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बराबर क्या जानते हैं, 1/2 ब्रैकेट है ना, इसको जोड़ते रहिए जैसे भी बनाए ट्रिक के साथ, या फिर वो फार्मूला आपको जानते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 y2, या फिर डायरेक्ट ट्रिक लगा लीजिए। 4 है, 4 दे दीजिए ब्रैकेट। अब के माइनस करेंगे इसको 6 को, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, फिर प्लस 8 है, 8 कर दीजिए है ना, एक बार इसके साथ घटा दीजिए, तो फिर -6 को इसके साथ घटा दीजिए, -6 को घटा देंगे किसके साथ, एक 6 के साथ, यानी एक बार ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा। ठीक, फिर प्लस 4 हो गया, 8 हो गया, अब 12। ठीक है दोस्तों, क्या किया, पहला इसको इसके साथ घटाया, दूसरा इसको इसके साथ घटाया, तो तीसरा काम क्या करेंगे, इस 6 को के साथ घटा देंगे, 6 को के से घटा देंगे, 6 माइनस के कर देंगे। ओके, और ये कब होगा सन, देखिए जब 0 के बराबर होगा। ठीक, ये ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 1/2, 4 को के से इंटू कीजिए, 4k प्लस 6 को 4 से इंटू कीजिए, 24 प्लस देखिए -6 क्या हो जाएगा, दोनों -12, और -12 को देखिए प्लस या माइनस, तो माइनस ही हो जाएगा। पहले तो ये झंझट खत्म कीजिए, -12 अंदर बनेगा और 8 इंटू कीजिए तो 96 हो जाएगा। ओके, यहाँ प्लस है, दे दीजिए प्लस 12 को है ना 6 के साथ इंटू कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, उसके बाद प्लस माइनस 12 को के से इंटू कीजिए, 12k। ओके, और उधर 0 है, 0 कर दीजिए, अंदर सॉल्व कीजिए, 4k माइनस 12k, तो कितना होगा 1/2 ब्रैकेट प्लस 4k माइनस 12k माइनस 8k प्लस 24 प्लस 72, तो कितना होगा 2 और 4 6 7 और 2 9, यहाँ हो जाएगा -96, 0 प्लस 96 माइनस 96 कट जाएगा। अच्छा, -8 के बराबर 0 है ना, ये 1/2 0 के साथ 0 दे देगा, 1 स्टेप हटा देते हैं। तो अब देखिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से इंटू होकर के 0 दे देगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। ओके, यही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर दिए हैं, है ना, और वीडियो लॉन्ग ज़्यादा ना हो तो यहीं तक इनफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट इसी का और भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी, ट्रिक वगैरह आपको अच्छी लग रही है, किसी तरह से भी आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे एनर्जी के लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करना ना भूलें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। ठीक है, ओके, ट्रिक्स वगैरह कुछ भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।